भाजपा मंडल नसीराबाद के तत्वावधान में गांधी चौक स्थित सामुदायिक भवन में विधानसभा स्तरीय प्रबुद्ध जन संवाद और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन के मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी एवं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत रहे। सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कम करने के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई और कहा गया कि इससे देश के प्रत्येक वर्ग को लाभ मिलेगा। देश में उत्पादन बढ़ने से विकसित देश के पायदान पर आगे बढ़ेगा। विश्व में भारत सरकार को निरंतर आगे बढ़ाने, आत्मनिर्भर बनाने, उत्पादन बढ़ाने, देश के प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने आदि के बारे में विस्तृत से जानकारियां दी गई, जिसके चलते खचाखच भरा पंडाल तालियों से बार बार गूंजता रहा। दोनों मंत्री भागीरथ चौधरी और सुरेश सिंह रावत ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष मानसून की अच्छी बरसात हुई है, इससे आने वाले समय की पैदावार में निस्संदेह बढ़ोतरी होगी। उन्होंने राजस्थान की सभी प्रमुख तालाबों को आपस में जोड़कर भविष्य के लिए योजना तैयार करने की भी जानकारी दी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति में किसान रीढ़ की हड्डी कहलाता है। अनुचित लाभ उठाने के लिए किसानों को खराब खाद या बीज देना भाजपा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि आजादी के बाद देश में जितना कार्य अन्य पार्टी की सरकारों ने किया है, उससे अधिक कार्य भाजपा की सरकार ने चंद सालों में करके देश के विकास को गति दी है। इस सम्मेलन में देहात जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत, विधायक रामस्वरूप लांबा, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम, राजेंद्र सिंह रावत, कैलाश लांबा, सम्मेलन के जिला संयोजक रायचंद बागड़ी और शक्ति सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में पार्टी के जिला एवं विधानसभा के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। सम्मेलन के बाद ज्वलंत समस्याओं को लेकर मांग पत्र दिया गया, जिससे उन्होंने बताया कि कंटोनमेंट के नागरिक क्षेत्र को नगर पालिका में सौंपने की कार्यवाही को गति दिलाई जाए। अजमेर देहात भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ नसीराबाद के अंदर जीएसटी के ऊपर और प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया और उसके 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 2014 से लेकर 25 तक जो कार्य है उसकी प्रदर्शनी भी रखी गई और यह कृषि के ऊपर जो सहकारिता है उसके ऊपर भी आज ये कार्यक्रम था। मैं तो इतना ही मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि इस देश का किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसके लिए उन्होंने हर खरीफ और रबी की फसल में MSP बढ़ाई जा रही है, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, कृषि बजट के दायरों को बढ़ाया गया है और इस तरह से कई किसान के लाभ के लिए, तो जब किसान समृद्ध होगा तो फिर सब समृद्ध होंगे। किसान और व्यापारी एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि किसान के घर में समृद्धि आएगी तो फिर देश में सभी के घर में समृद्धि आएगी, उसके लिए काम किया जा रहा है। दूसरा, जो GST का सरलीकरण किया गया, 2 स्लैब किए गए, मैं कह सकता हूँ कि यह आमूलचूल परिवर्तन किया गया। ये नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है। 2047 तक विकसित राष्ट्र कैसे बने, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। इसके लिए ये GST का सरलीकरण किया गया और आज इससे आम जनता खुश है और मैं कह सकता हूँ कि इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, सबको इस GST का लाभ मिला। विशेष तौर से किसानों के लिए ये फायदेमंद होगा। ये GST जो कृषि उपकरण जितने भी है उन पर टैक्स स्लैब बहुत कम कर दिया गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, स्वास्थ्य की बात करें तो कई 0 टैक्स कर दिया गया है हेल्थ के लिए, जो मेडिसिन के लिए। तो इसलिए GST के बारे में और आज यहाँ बुद्धिजीवी जो प्रकोष्ठ जो उसके बारे में यहाँ आज कार्यक्रम रखा गया है और ये बहुत बढ़िया देहात के सारे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ बुद्धिजीवी, सभी व्यापारी, सभी चाहे कोई हो बुद्धिजीवी वर्ग, सब आज इस कार्यक्रम में आए। गत दिनों क्षेत्र में राज्य कृषि मंत्री द्वारा की गई छापेमारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी गलत काम करेगा उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे और किसान के साथ दगा करना बहुत बड़ा महान पाप है। कितने मेहनत से रात और दिन मेहनत करता है, उसके लिए तो काम करने की आयु सीमा है और नहीं कोई काम करने की समय सीमा है। वो बूढ़े से लेकर बच्चे, महिला काम करती है, रात दिन काम करती है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, और फिर उसके साथ दगा होता है। तो ये बहुत बड़ा है, बहुत मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा पाप है और हम चाहेंगे कि इस तरह के
किसान के साथ किसी तरह की दगाबाजी भी हो, इसके लिए सख्त कानून बनाए जाए। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण और आम आदमी को पानी की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन अजमेर लोकसभा के बलवंता गांव में आज तक पानी नहीं आया पीने का, वो कब तक आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन था जल जीवन मिशन, और 31 मार्च 2024 तक जो निकल चुकी है, तब तक हर घर में नल और उसमें शुद्ध जल जाने का प्रावधान था। चाहे यहाँ 2018 से 23 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, सबसे ज़्यादा पैसा 40,000 करोड़ रुपए इस पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को यहाँ दिया गया। तो दुर्भाग्य था कि उन्होंने काम नहीं किया, और अब मैं कह सकता हूँ समय थोड़ा लगेगा, परंतु इसी काल में जो 2028 तक, जो 23 से 28 तक ये कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी सरकार का, इसके अंदर एक भी घर वंचित नहीं रहेगा। चाहे बलवंता गाँव, चाहे कोई हो, हर घर नल और उससे शुद्ध जल जाएगा। मैं आपको और ईश्वर की कृपा की है